हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महाबली भोकाल की कॉमिक्स कालजंत्री का दूसरा और अंतिम भाग। ओह नहीं, पिशाच राज का खिलौना जीवित होकर लक्ष्य के गले से लिपट गया है। उसे लक्ष्य से अलग करना होगा। विलक्षण तीरंदाज सलोनी के सच्चे निशाने से ने उस खिलौने को लक्ष्य से दूर कर दिया। श्यों अलग होने के बाद वह खिलौना खिलौना नहीं रहा। हर्र, वह छोटा सा खिलौना तो अब भयानक रूप धारण कर रहा है। वह लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले वह मौत के पास पहुंचेगा। आओ। सलोनी और रूपसी एक साथ उस पर झपटी। ओहो, हम इस पर तो हमारे किसी भी वार का प्रभाव नहीं पड़ा। हा हा हा, इस खिलौने को रोकने का प्रयत्न करना बेकार है। हट जाओ इसके रास्ते से। उफ, संभलना रूपसी। उफ। अरे कोई जल्दी से महाबली को सूचना दो। भोकाल को सूचना देने से कुछ नहीं होने वाला था। भोकाल की जान खुद मुसीबत में फंसी हुई थी। ओहो, यह शैतान भयंकर होता जा रहा है। अब तो इससे निपटने का मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं पुकारूं, टन। भोकाल। विद्युत की तरह लहराया भोकाल। अब तेरी खैर नहीं। लेकिन ओह, तलवार के इतने प्रचंड वार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे अपने प्रहारों में और अधिक शक्ति भरनी होगी। ओह, यह भी प्रभावशाली नहीं। इसका मतलब इस अखंड शैतान को इस तरह समाप्त करने का प्रयास छोड़कर मुझे कुछ और सोचना टन होगा। उफ। कुछ सोचने से पहले ही भोकाल को अपने मस्तिष्क में हथौड़े से बजते महसूस हुए। अखंड नाद सी ध्वनि उत्पन्न कर रहा था अखंड शैतान। और वह ध्वनि ना सिर्फ भोकाल के मस्तिष्क से ही टकरा रही थी, टन नन, बल्कि अनर्थ भी कर रही थी। बड़ाक। उफ। उसकी ध्वनि दीवारों को तोड़ रही है। मुझे इसकी ध्वनि के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये मेरे मस्तिष्क की भी यही दशा करेगी। परंतु इस तरह इससे बचकर कब तक रहा जा सकता है? ये शीघ्र ही मुझे अपनी ध्वनि की चपेट में ले लेगा अगर मैंने इसे समाप्त नहीं किया तो। लेकिन कैसे? इसकी विनाशक ध्वनि के प्रभाव को रोककर इसे समाप्त करूं तो कैसे? हाँ, इसकी ध्वनि ही इसका काल बनेगी। और ऐसा तब होगा जब मैं इस विशाल और भारी कढ़ाई को उठाकर इससे अखंड शैतान को ढक सकूं। अब इस कढ़ाई की गोल और मजबूत सतह से टकराकर अखंड शैतान की विनाशकारी ध्वनि टन उसका ही नाश कर देगी। भचाक। अखंड शैतान हार चुका था। इधर रूपसी और सलोनी हार के कगार पर खड़ी थी। उफ। उसने मेरे बाणों की बाढ़ को भी तोड़ डाला। अब ये तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा। धाड़। उफ। आ। और फिर तोड़ेगा तुम्हारी बच्चों की प्यारी प्यारी गर्दनें। सलोनी और रूपसी में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वे उठ पाती और शैतानी खिलौने के शिकंजे को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक पाती। माँ आई, माँ। माँ को मत याद करो बच्चों, क्योंकि यह समय माँ के पास जाने का नहीं, मौत के पास जाने का है। भोकाल के रहते मौत उसके बच्चों के साय को भी नहीं छू सकती। खच। भोकाल, तू मेरी शैतानी शक्ति से बच कर आ गया। ओह, तो अखंडनाथ को शैतानी रूप तूने ही दिया था ताकि तू यहाँ विनाश का खेल खेल सके। लेकिन इस खेल के साथ तुझे समाप्त करने मैं आ गया हूँ। तेरे आने से यह खेल समाप्त नहीं होने वाला भोकाल, बल्कि और भी ज़्यादा भयानक होने वाला है। बहुत चालाक है कालजंत्री। वह जानता था कि ऐसी स्थिति आएगी, इसलिए उसने मुझे एक ऐसी अतिरिक्त शक्ति दी थी जिसके चलने के बाद भोकाल लाख कोशिश भी करे तब भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगा। और वह अतिरिक्त शक्ति कालजंत्री ने मेरे माथे पर एक छोटी सी मणि के रूप में चिपका रखी है। ओह, उसके माथे से चिपकी मणि से निकलकर किरणें शिखर और लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। मुझे उन दोनों को उन किरणों की चपेट में आने से बचाना होगा।
चीते सी छलांग लगाई भोकाल ने, लेकिन वह सिर्फ शिकर हो को ही किरणों में फंसने से बचा सका, लक्ष्या को नहीं। ओहो! दूसरे ही क्षण लक्ष्या की दर्द भरी चीख और पिशाच राज का ठाका एक ही साथ गूंजे। आ हा हा हा! तूने बच्चे को बचा लिया भोकाल, लेकिन इस बच्ची को कैसे बचाएगा? मणि से निकली किरणों में फंसे होने के कारण जिसके प्राण मेरी मुट्ठी में है। अब जितना मैं इससे दूर जाऊंगा उतना ही इसका जीवन इसके शरीर से दूर होता जाएगा। तू मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं तुझे यहाँ से एक कदम भी दूर नहीं जाने दूंगा दुष्ट। तू मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें रोकने के लिए यह शैतानी खिलौना जीवित है। ओह! उफ! गर्दन कटी होने के पश्चात भी इस भयानक खिलौने ने मुझे जकड़ लिया है। मुझे शीघ्र ही स्वयं को इससे छुड़ाना होगा, क्योंकि यह मेरे प्राण लेने में सफल हो या ना हो, लेकिन पिशाच राज दूर जाकर लक्ष्य के प्राण ले जाने में जरूर सफल हो जाएगा। अपने आप को उस शैतानी खिलौने से छुड़ाना भोकाल के लिए मुश्किल का काम जरूर था, लेकिन सवाल उसकी बच्ची की जिंदगी का था, इसलिए भोकाल को उस मुश्किल को आसान बनाना ही था। बच! रुक दुष्ट, कहाँ जाता है? तू मेरे कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता भोकाल। मुझे तेरे कदमों को रोकने की आवश्यकता नहीं। अगर तेरे कदम इस मणिधारी मस्तक के बिना आगे बढ़ सकते हैं तो शौक से आगे बढ़, मुझे कोई ऐतराज नहीं। पिशाच राज के कंठ से निकलने वाली वह अंतिम चीख थी, लेकिन वह अंतिम चीख सिर्फ पिशाच राज के ही कंठ से नहीं निकली थी, लक्ष्या के भी कंठ से निकली थी। लक्ष्या! लहराती हुई लक्ष्या की तरफ भागा भोकाल, लेकिन अपने पिता की बाहों में पहुंचने से पहले लक्ष्या के प्राण परम पिता के पास पहुंच चुके थे। लक्ष्या मृत्यु को प्राप्त हो गई। कैसे हुआ ऐसा? लक्ष्या यहाँ स्तब्ध खड़े, किसी को भी समझ में वह रहस्य नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ मैं जानता था भोकाल के रहते पिशाच राज का सफल हो जाना आसान काम नहीं था। इसीलिए मैंने पिशाच राज के माथे पर जो मणि स्थापित की थी, उसके कारण उसके प्राणों का संबंध भोकाल की पुत्री के प्राणों से हो गया। भोकाल ने पिशाच राज का वध करके जैसे ही उसके प्राणों को निकाला, वैसे ही भोकाल की पुत्री के प्राण भी निकल गए, और इस तरह तुमने भोकाल की पुत्री के प्राण लेकर मेरी पुत्री की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। हा हा हा! हाँ, और इसके साथ अपनी एक ऐसी योजना भी सफल कर ली जिसका पता शीघ्र सारे संसार को लग जाएगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग जिगर का टुकड़ा में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज रो रहा है भोकाल, क्योंकि पूरे विश्व का रक्षक खो चुका है अपने जिगर का टुकड़ा। राज कॉमिक्स में तंत्र व तलवार के धनी भोकाल का रोमांचक विशेषांक। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।